बात सीधी सीधी ये है कि वहां से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो हैं वो अब बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। ताकि मतलब मार्केट भी नहीं हमें करना आता। यहाँ पर आप देखें कि इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक उनकी ऐप है, आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया था, ड्रीम11 का ऐड हमने देखा है, उसका क्या कमाल उन्होंने ऐड बनाया। उसके बाद उन्होंने इसका पार्ट 2 भी शायद निकाला है। तो आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। पीएसएल की ट्रॉफी है, वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नजर आ रहा है आपको पीछे, और मतलब जैसे देखें ये चीजें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। पाकिस्तानी फैंस क्या करें, मतलब कि उन बेचारों को तो मतलब किसी हिसाब से गुड न्यूज तो आ ही नहीं रही। और अब जो पीएसएल को लेके जिस तरह की अपडेट्स आई हैं, यकीन माने दिल टूट गया है। देखें आजकल तो हर कोई पैसा ही सब कुछ है। कल को कोई किसी जो लोग हैं जो बोलते हैं पैसेबाज लोग, उनको कोई बोले ये पैसे लो इतने, तुम अपने बाप का नाम तब्दील कर दो, तो बंदा बोलेगा हाँ मैं तब्दील कर दूंगा, पैसा ही सब कुछ है। 30 लाख रुपए की बेस प्राइस से इसको कोई ऊपर पैसा नहीं मिल रहा मुंबई इंडियन में। तो ऐसी क्या मौत आई कॉर्बिन बॉश को कि 30 लाख रुपए की बेस प्राइस वाला प्लेयर, अगर मैं उसको पीकेआर में कन्वर्ट करूं तो शायद जो उसको पीएसएल में पैसे मिल रहे थे वो उसके कम पैसे हैं। सो कॉर्बिन बॉश की प्रोबेबिलिटी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में एज ऑफ नाउ कम दिखती है, उसका बेंच पे बैठना ज्यादा दिखता है। बट वेयर एज पीएसएल में वो आता, वो 11 में ज्यादा होता, बेंच पे कम होता। इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया पीसीबी ने, और कोई दुश्मन नहीं है। अक्ल के अंदो आपको ये नहीं पता कि आपका आगे जो है वो प्रीमियम टूर्नामेंट आ रहा है T20 का, ठीक है, आपका चैंपियंस ट्रॉफी अभी गुजरा है, तो जरूरी था नेशनल T20 कप करवाना। पीएसएल के सिलेक्टेड प्लेयर्स को टारगेट किया जा रहा है, और ये मकसद इसके पीछे ये लग रहा है कि जैसे पीएसएल को डेंट किया जाए, पीएसएल को नुकसान पहुंचाया जाए। या बॉश ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो कोई जबान भी होती है या नहीं होती है, अपनी इज्जत की फिक्र भी है या नहीं है। आप ये कहते हैं कि जी मुंबई इंडियंस से मुझे ऑफर आई, मुंबई इंडियंस में चला गया, मेरा फ्यूचर वहाँ पे है, वो दुनिया की लीग्स खेलता है, आईपीएल के अलावा भी जहाँ जहाँ मुंबई इंडियंस खेलती है, मुझे हो सकता है वहाँ पे सब मौका मिले, या हो सकता है ये भी अब आपको मैं बता दूं, या हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बना दिया हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि भाई अब आप ये सारी लीग्स खेलेंगे, ठीक है। हो सकता है, हमें तो पता नहीं है ना, आपके दोस्त वहां रहते हैं ना, उनसे जरा पूछ लेना ना, बहुत पक्के दोस्त हो गए हमारे लोगों के, वो बहुत पक्के हो गए, फोन मैसेज करके पता कर लें कि भाई इसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या, वो बता देंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसा हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट बन गया हो जिसकी वजह से उसने पहली फुर्सत में छोड़ा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी अपनी वैल्यू तो कोई नहीं है ना, इसका मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूं यहां पे, मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि वहां से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो हैं वो अब बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। वजह यही है ना कि अब जितने भी क्रिकेटर्स उनको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही लीग है जहां पे इतनी फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज, ये वो जो कुछ करना चाहो वहां सब कुछ मिलेगा। अब आ रही है एक और लीग। ठीक, जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हम यही बात करते हैं अपने लोगों से कि भाई ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीजें करें कि आपकी क्रिकेट में पैसा है, आपकी लीग में पैसा है। जब पैसा आने लग जाएगा ना, देखिए पैसा, अब मैं आपको बताऊं एक चीज, अगर यही 19-20 पैसों का फर्क होता ना, वो कभी भी नहीं जाता वहां पे। बहुत ज्यादा पैसों का फर्क होगा, जरूर इसीलिए वहां पे गया है, उसके साथ डिफरेंट लीग। तो ऐसा सिस्टम लेके आए कि अगर कोई जाना भी चाहे तो जरा सोच ले कि नहीं यार यहाँ पे भी पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगा। और दूसरी बात ये कि उस आईपीएल का इतना ज्यादा वो यानी पैसे की इन्वॉल्वमेंट और चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि वो ये सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं जी दूसरी लीगें छोड़ देंगे, लेकिन हमने ये लीग खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस लीग में डगआउट में भी बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ये दो लीग्स एक साथ हो रही है ना, ये भी प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो हमें पहले ही आइडिया था कि कुछ ना कुछ, अभी जिस तरह आपने बात की कि हो सकता है कोई और भी चले जाए, तो अगर और भी जाने लग गए तो फिर तो ये यानी ये चीज़ ठीक तो नहीं है ना। हमें मार्केट भी नहीं करना आता चीज़ों को ठीक अंदाज में। हम लोग अब देखें आईपीएल का हमने आरसीबी का देखा है, वो आया है कि मार्केट भी नहीं हमें करना आता कि हमारे प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं, हम तो खुद ही बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं ना, उन्हें डीमोटिवेट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक उनकी ऐप है, आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया था, ड्रीम11 का ऐड हमने देखा है, उसका क्या कमाल उन्होंने ऐड बनाया। उसके बाद उन्होंने इसका पार्ट 2 भी शायद निकाला है। तो आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। पीएसएल की ट्रॉफी है, वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नजर आ रहा है आपको पीछे, और मतलब जैसे
देखिए ये चीजें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। एग्जैक्टली देखिए इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया पीसीबी ने, और कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर से आके खंजर नहीं खोप रहा, ये इन्होंने खुद किए हैं। जो साइंसदान इन्होंने भर्ती किए हैं, ये वो साइंसदान तजर्बे कर रहे हैं। अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो हैं, ये वो बहुत बड़े साइंसदान है, और वो कहते हैं उनसे बेहतर को क्रिकेट को जानता नहीं है। और वो डोमेस्टिक, हमने शुरू में जब ये शेड्यूल आया था तो हमने कहा था आपको कि तकरीबन 9 से 10 महीने की ये डोमेस्टिक है, हाँ। जिसमें प्लेयर्स जो हैं वो फटीग होगी, उनको थकावट आपके साथ होगी, बाकी उनको चीजें हाँ भी हैं। उनको ये आपकी बाकी इंटरनेशनल उनकी एक्टिविटीज भी हैं। उन्होंने बाहर 2 लीग्स भी खेलनी है, उन्होंने पीएसएल भी खेलनी है। तो आपने 10 से 11 माह का डोमेस्टिक शेड्यूल एक बनाया, और आपने सिर्फ और सिर्फ जो चैंपियंस कप थे, चैंपियंस T20 था, चैंपियंस 4 डे था, चैंपियंस ओडीआई था, सिर्फ आपने उसकी हाइप बनाई। आपने तो सिर्फ चैंपियंस ओडीआई कप की हाइप बनाई, जो आपने शुरू में पहला करवाया। आपने तो शेड्यूल भी बेहतर नहीं बनाया। हाँ। आपने चैंपियंस वनडे कप की उसको हाइप दी, उसको मार्केट किया, और वो बिका। बाबर वगैरह उसमें खेल रहे थे, लोग आते थे देखने फैसलाबाद में, याद है आपको? लोग मुझे प्रैक्टिस भी याद है, देखने लेकिन आते थे। क्या बिकना उसने, स्पॉन्सर्स ही आपको हाँ लास्ट जी। मोमेंट पे अब मिले। आप ये हाल देखें कि एक जब आप पैरेलल एक्टिविटीज करवाते हैं ना, आपने पीएसएल से फौरी पहले नेशनल T20 कप रख लिया। भाई अक्ल के अंदर आपको ये नहीं पता कि आपका आगे जो है वो प्रीमियम टूर्नामेंट आ रहा T20 का, ठीक है, आपका चैंपियंस ट्रॉफी अभी गुजरा, तो जरूरी था नेशनल T20 कप करवाना ना। आप उनको होटल दे रहे हो अच्छे म्यार का, 3rd क्लास होटल दे रहे हो। रात को एक क्रिकेटर आया मेरे पास, मुझे कहता भाईजान यकीन करें इससे अच्छा तो हम किसी और से लेके खुद रह लेते। तो भाई एक बार फिर आईपीएल ने पीएसएल के साथ बड़ी ज्यादती कर दी है। कहने को तो कहा जाता है कि जी आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं है पीएसएल के साथ, जो कि हकीकत है। किसी एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, क्रिकेट क्वालिटी के एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, पैसों के हिसाब से मुकाबला नहीं है, व्यूअरशिप, क्रेज, आप किसी भी एंगल से ले लो, कोई मुकाबला नहीं है। बट जब बात आती है रिसेंट फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से, जो है आज बड़ी बैड न्यूज सामने निकल के आई है। मतलब कि कमाल ही है वैसे कसम से, ये आईपीएल की फ्रेंचाइजें जिस तरह से पीएसएल के प्लेयर्स के हवाले से न्यूज आ रही है, क्या कर रही हैं, उनको किस तरह से टारगेट कर रही हैं, किस तरह से ग्रीड के जाल में फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है भाई? आपको पीएसएल ही मिली है क्या? आपको पीएसएल के ही फॉरेन प्लेयर मिले हैं क्या? पूरा साल हम दुआएं करते रहते हैं कि भाई आईपीएल में ये प्लेयर अनसोल्ड हो जाए तो हमारे हाथ आ जाए, तो वो आपके ठुकराए हुए अनसोल्ड प्लेयर हमारे हाथ आए, पहली बार हमारे हथे चढ़े, बड़ी मिन्नतें समाजतें करके, और वो भी आप मतलब जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं आईपीएल की फ्रेंचाइज के हवाले से, पाकिस्तान में बहुत फ्रस्ट्रेशन पाई जा रही है। क्योंकि इस बार हम समझ रहे थे पीएसएल 10 है, 10 साल हुए हैं, 10वां पीएसएल है, हम उसको बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। बट अब इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स का कसूर है, या आईपीएल की फ्रेंचाइजेस का कसूर है, या लालच का कसूर है, या बस ये जमाना ऐसा है, यहाँ मोरल एथिक्स और कुछ भी नहीं। पाकिस्तानी फैंस क्या करें? मतलब के उन बेचारों को तो मतलब किसी हिसाब से गुड न्यूज तो आ ही नहीं रही। मतलब के घर में खेल के हार रहे हैं, ट्राई नेशन हार रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी हार रहे हैं, बड़े हार रहे हैं, बच्चे हार रहे हैं, बाबर लोग डोमेस्टिक में जा रहे हैं, वहां पे फ्लॉप हो रहे हैं। और अब जो पीएसएल को लेके जिस तरह की अपडेट्स आई हैं, यकीन माने दिल टूट गया है। मतलब के इतनी हम मिन्नतें समाजतें करवा के इस बार हमने तो बड़ा वो किया, और ये क्या हो रहा है? मतलब इसमें कसूर किस बात का है? देखें आजकल तो हर कोई पैसा ही सब कुछ है, बट क्या पैसा मतलब के, अब मैं एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब कि ये पत्नी फिट बैठती नहीं बैठती, कल को कोई किसी जो लोग हैं जो बोलते हैं पैसेबाज लोग, उनको कोई बोले ये पैसे लो इतने, तुम अपने बाप का नाम तब्दील कर दो, तो बंदा बोलेगा हाँ मैं तब्दील कर दूंगा, पैसा ही सब कुछ है। पीएसएल के सिलेक्टेड प्लेयर्स को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा एक जो है ना वो सामने आ रहा है, एक ऐसी सेंस सामने आ रही है कि शायद पीएसएल में जो प्लेयर्स आईपीएल के अनसोल्ड थे, अब उनको दोबारा से अपनी तरफ राग़िब किया जा रहा है। और ये मकसद इसके पीछे ये लग रहा है कि जैसे पीएसएल को डेंट किया जाए, पीएसएल को नुकसान पहुंचाया जाए, ये पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस सोच रहे हैं। 30 लाख की बेस प्राइस है मुंबई इंडियंस की। ऑक्शन में गया, 30 लाख की बेस प्राइस के साथ इसको पिक नहीं किया। इसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग की यहाँ ड्राफ्ट हुआ, इसको डायमंड कैटेगरी पे पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया। 60,000 से 85,000 के दरमियान की डायमंड कैटेगरी होती है। इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, हो गया, सब एडवर्टाइजमेंट हो गई। कुछ दिन बाद इसने जी यहाँ नोटिस भेज दिया कि मैं तो आईपीएल जा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा हूँ।
अच्छा, वही काम फहम जो हम इंडिया पाकिस्तान लड़ना झगड़ना, देखा औकात दिखा दी। खबर ये नहीं है कि कॉर्बन बॉश पीएसएल को छोड़ के आईपीएल चला गया, खबर ये है कि कितने पैसों में गया। फिर खबर जो है वो ये है कि 30 लाख रुपए की बेस प्राइस से इसको कोई ऊपर पैसा नहीं मिल रहा मुंबई इंडियन में। तो ऐसी क्या मौत आई कॉर्बन बॉश को कि 30 लाख रुपए की बेस प्राइस वाला प्लेयर, अगर मैं उसको पीकेआर में कन्वर्ट करूं तो शायद जो उसको पीएसएल में पैसे मिल रहे थे वो उसके कम पैसे हैं।